हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। सो आई एम से डिस्कस करने वाले यहाँ पे बजाज फिनसर्व के बारे में। आज यहाँ पे लगभग जो है 5.5% से ज़्यादा की जो है गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो क्या ये गिरावट यहाँ पे क्यों गिरावट हुआ ये तो हम तो जानेंगे ही, साथ साथ में आपको ये भी जानेंगे क्या ये स्टॉक यहाँ पे और ज़्यादा क्या आपको नीचे गिरेगा क्या, यानी कि जो Q3 का जो यहाँ पे आपका नंबर आया था क्या उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्या ऐसा होगा क्या फिर से यहाँ पे 1100 या फिर से क्या यहाँ पे और ज़्यादा डाउन चला जाएगा। तो हम सब यहाँ पे सारा चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना, तो ही यहाँ पे आपका जो है डाउट क्लियर होगा। लेकिन उससे पहले ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर देना यदि कुछ भी सीखने को मिला होगा तो। फिर तो चलो डिस्कस करते हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। अब देखो यहाँ पे आज क्या था, आज था यहाँ पे आपका बजट का पेश, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कल ही आपको बताया था कि कल भर का यहाँ पे आप वेट कर लो, ठीक है। और क्या हुआ, आज यहाँ पे जो है 5.5% से ज़्यादा का जो है गिरावट आपको देखने को मिला है। अब यहाँ पे मैंने इसलिए कहा था क्योंकि देखो यहाँ पे जो मेरा आपका मेन मकसद क्या था कि क्या बजट के रिलेटेड कुछ ऐसा यहाँ पे क्या फ़ायदा मिल सकता है क्या ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे बजट जो आता है यदि कुछ यहाँ पे ख़राब आपको इम्पैक्ट पड़ जाए तो उसके वजह से भी यहाँ पे गिरावट देखने को यहाँ पे चांस था। और इसीलिए मैंने कहा था वेट करने का, ठीक है। चलो ये छोड़ो, अब यहाँ पे यदि आप जानोगे बजट का, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो यहाँ आप जानोगे हिस्ट्री क्या है बजट का, ठीक है, क्या तेज़ी क्या गिरावट। तो देखो 2019 में क्या हुआ था, 1.5% का गिरावट, ठीक है। फिर 2020 में भी लगभग 2.5% से ज़्यादा का यहाँ पे गिरावट हुआ था। और वही 2021 में लगभग जो है 4% से ज़्यादा का जो है तेज़ी देखने को मिला था निफ्टी 50 में। और 22 में भी क्या हुआ था, लगभग जो है 1.5% तक यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली थी। और आज यहाँ पे क्या हुआ, आज यहाँ पे आपको गिरावट पे बंद होते हुए आपको दिखाई दिया है निफ्टी 50। और ऑलमोस्ट लगभग 200 पॉइंट से ज़्यादा भी यहाँ पे गिरावट आपका हो चुका था। लेकिन फिर से आप जो है सस्टेन करने के बाद लगभग 60 से 65 पॉइंट में यहाँ पे जो है आपका लगभग जो पॉइंट जो है गिरकर बंद ही होते हुए दिखाई दिया है, ठीक है। वो सब छोड़ो, अब हम सब यहाँ पे ये जानते हैं कि बजाज फिनसर्व में ऐसा गिरावट क्यों हुआ है। अब देखो इसका मेन कारण मैं यदि शॉर्ट बता दूँ ना, तो यहाँ पे सस्ता क्या हुआ है और यहाँ पे आपका जो महंगा क्या हुआ वो पहले आप जान लो। देखो ये सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या, सबसे पहले यहाँ पे आपका जो महंगा क्या हुआ है, ठीक है। तो देखो महंगा में यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है। प्लस मैं बता दूँ यहाँ पे आपका जो सिगरेट हो गया, प्लस आपका शराब हो गया। लेकिन यहाँ पे जो है सस्ता क्या हुआ है, ठीक है। और ये आपको मालूम चल जाएगा कि मैं यहाँ पे क्यों ऐसा बता रहा हूँ, और यहाँ बहुत से लोगों को मालूम शायद होगा भी, तो यहाँ पे जान लो। सस्ता हुआ है सबसे पहले साइकिल, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पे हुआ है खिलौना, प्लस तीसरा आपका हुआ ईवी। अब ईवी सस्ता क्यों हुआ, क्योंकि इसका खास तौर से यहाँ पे आपका जा रहा है बैटरी में, ठीक है। और इसके रिलेटेड ही यहाँ पे सस्ता ऐसे यहाँ पे आपको जो शॉर्ट में जानने को मिल रहा है। और जो है आपका जो लास्ट है वो है आपका मोबाइल फ़ोन, और ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये डायरेक्ट ही यहाँ पे आपका जाता है फाइनेंस के रिलेटेड, ठीक है। और ये तो जानते हो कि बजाज फिनसर्व जो है 2 सेक्टर पे है, पहला आपका फाइनेंस हो गया, दूसरा आपका इंश्योरेंस हो गया। तो फाइनेंस तो है ही, और साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि जो टैक्स जो स्लैब था जो 5 लाख का था वो यहाँ पे बढ़कर आपका 7 लाख का हो चुका है। यानी कि अब 7 लाख तक यहाँ पे कोई भी टैक्स आपको नहीं देना होगा, जो पहले 5 लाख का था, ठीक है। चलो ये एक बेसिक था जो मैंने आपको इसी वीडियो में जो भी यहाँ पे बजट का जो मेन जो पर्पज़ था वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। अब जो यहाँ पे सस्ता हुआ है ना मोबाइल फ़ोन, इसके रिलेटेड ही यहाँ पे स्टॉक पे गिरावट आपको देखने को मिला है। अब यहाँ पे आप जानते हो कि यदि आप मार्केट में यदि आप जाते हो डेली, ठीक है, या फिर कभी आपने फोकस किया होगा क्या कि यहाँ पे जो आपका बजाज फिनसर्व जो है ना वो एक कार्ड बेचती है जिसे हमसे बोलते हैं आपको नो EMI कार्ड। और इस पर क्या होता है, कोई भी यहाँ पे आप जो यदि आपको यदि फ़ोन चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक का कुछ भी सामान आप यहाँ पे आप ले सकते हो, ठीक है, इस कार्ड के जरिए। तो जब मोबाइल फ़ोन सस्ता होगा तो इससे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। यानी देखो ये एक शॉर्ट टर्म का इफेक्ट है, ठीक है, ये एक शॉर्ट टर्म का इफेक्ट है, ठीक है। ऐसा मत समझना कि ये स्टॉक नीचे गिरेगा, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये एक जान लो, ये एक फैक्ट है। और इसलिए मैंने कल कहा था कि यहाँ वेट करने को। और ये जो आज आप देख रहे हो ना, ये जो गिरावट, ऐसा हो सकता है कि कल के दिन यहाँ पे तेज़ी आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है और इससे कोई ज़्यादा फर्क आपको पड़ता नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमसे बोल देंगे कि हाँ चलो यहाँ पे 1% जो सस्ता हो गया कोई चीज़ तो फिर ये स्टॉक एक दिन के नीचे गिरेगा, लेकिन कल यहाँ पे फिर आपका जो है ऊंचा फिर यहाँ पे आपको बढ़ेगा। तो ये कोई निगेटिव सेंटीमेंट लेकर मत पकड़ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप डर रहे हो कि ये स्टॉक यहाँ पे डूब जाएगा या फिर यहाँ पे आपका और ज़्यादा नीचे जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि देखो कोई भी जो स्टॉक आपको आगे बढ़ता है ना वो यहाँ पे नंबर के बेस पे ही आगे बढ़ता है। जब नंबर जब यहाँ पे आपका सही आएगा
तो ही फिर कंपनी यहाँ पे आपका ग्रोथ करेगी और यहाँ पे प्राइस भी आगे जाएगा। अब देखोगे यही आपका पिछले क्वार्टर के हिसाब से, यानी कि आपका Q2 के हिसाब से तो लगातार यहाँ पे ग्रोथ है। देख सकते हो कि यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर पे जो 15% का जो रेवेन्यू में ग्रोथ था, EPS में भी ग्रोथ था, और इस बार के भी यहाँ पे नंबर आप जानते हो कि बहुत ही बेहतरीन कंपनी शो की, जहाँ पे आपका अनुमान था कि मात्र 4 से 5% का ही आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो नेट प्रॉफिट गेन हो सकता है, वो लगभग आपका 8 से 7% का यहाँ पे जो है देखने को मिल रहा है। तो सारा गेम ही यहाँ पे आपका पेशेंस का है, ठीक है। और क्वार्टर से ये नहीं होगा कि अभी स्टॉक जो बढ़कर आपका चला जाएगा 2000, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये मालूम चल रहा है कि ठीक है, यदि मैं यहाँ पे आपको होल्ड करूँगा, पेशेंस रखूँगा, तो कंपनी इतनी अच्छी कंपनी है कि वो लॉन्ग टर्म में आपका पैसा यहाँ पे 2x टाइम्स या 3x टाइम्स यहाँ पे आपका कर सकती है या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बस आपको यहाँ पे समझना है, और इसी रिगार्डिंग आज जो यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिला। अब यहाँ पे सोचोगे तो निफ्टी 50 तो मैं आपको दिखा भी दूँ आपको, तो आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 सॉरी यहाँ पे 45 पॉइंट का यहाँ पे गिरावट है। लेकिन यदि वही आप चेक करोगे तो ऑलमोस्ट लगभग 3 बजे के पहले, ठीक है, यहाँ पे 200 पॉइंट से ज़्यादा का आपको जो गिरावट आपको देखने को मिल रहा था। तो फिर एक बाउंस बैक हुआ ना, तो फिर आप समझो ये मार्केट है ना, ये निफ्टी तो आप जानते हो कि यहाँ पे पूरा जो 50 कंपनी का है, और 50 कंपनी में से यहाँ पे एक कंपनी आपको जो बजाज फिनसर्व भी आती है, जो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमेशा आपको 1% तक वेटेज आपको रखती है अप्रॉक्सीमेट। लेकिन कभी यहाँ पे 0.9 भी हो जाता है और कभी कभी 0.85 भी यहाँ पे हो जाता है। तो आपका जो अप्रॉक्सीमेट है वो यहाँ पे 1% के अंदर ही आपको देखने को मिलता है। तो इसके वजह से भी थोड़ा प्रेशर है, यानी कि जब निफ्टी 50 में जब प्रेशर आएगा, सॉरी जब निफ्टी जब वो बजाज फिनसर्व गिरेगा, तो फिर यहाँ पे निफ्टी 50 कुछ ना कुछ प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन लगभग 2:45 बजे यहाँ पे ज़्यादा जो है गिरावट आपको देखने को मिला था। तो एक चीज़ समझ लेना कि यहाँ पे कोई भी जो बड़ी ऐसा नहीं है, कोई ऐसा बड़ी गिरावट वाली बात नहीं है कि ये स्टॉक यहाँ पे लगातार गिरेगा, ये चीज़ समझो आप, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे पैनिक हो जाते हैं, ठीक है, मैंने देखा है बहुत से लोग यहाँ पे पैनिक, इतना ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि वो इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि अब ये स्टॉक का क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, एक शॉर्ट टर्म ये जो इम्पैक्ट है। तो अब हमसे देखते हैं कि टोटल आज के दिन आपको यहाँ पे जो डिलीवरी वो क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखोगे तो 40% का जो है टोटल यहाँ पे आपका जो डिलीवरी आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ जान लो कि यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि यहाँ पे जो गिरावट होगा या और ज़्यादा गिरावट होगा, तो आप जानो यहाँ पे बजाज फाइनेंस में लगातार ब्रोकर यहाँ पे टारगेट दे रहे हैं। जो मैंने कल ही आपको वीडियो में बताया था, जो मैंने कल भी आपको दिखाया था कि 7,000 का टारगेट, 7,800 कुछ का टारगेट, तो ये सब टारगेट आपको बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा है। और जब बजाज फाइनेंस जब ग्रोथ करेगी तो यहाँ पे फिनसर्व भी यहाँ पे आपका ग्रोथ ही करने वाला है। और ये चीज़ आप सही से यहाँ पे आप नहीं जान रहे हो, सही से नहीं समझते, और इसलिए यहाँ पे आप पैनिक होते हो। तो पैनिक होने वाली कोई भी बात नहीं है, आपको यहाँ पे जो है होल्ड करके चलना है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तो कंपनी का सारा कुछ ही आपका अच्छा है, ROC अच्छा है, ROE अच्छा है, प्लस यहाँ पे NPA अच्छा है, CAR अच्छा है, तो सारा चीज़ ही आपका फंडामेंटल वो यहाँ पे सही देखने को मिलता है। हाँ, यहाँ पे कैश फ्लो यहाँ पे निगेटिव है, लेकिन आपका यहाँ पे ओवरऑल जो कैश फ्लो यहाँ पे आपका पॉजिटिव देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो कैश फ्लो होता है क्या यहाँ पे वो तो जान लो। कैश फ्लो हमें यहाँ पे ये बताता है, जैसे कि मान लो कंपनी जो भी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा यहाँ पे आपको रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इस कंपनी का इस मामले में यहाँ पे निगेटिव देखने को मिलता है। लेकिन आपका ओवरऑल जहाँ से कंपनी, जहाँ जैसे मान लो कंपनी यहाँ पे जो भी यहाँ पे आप पैसा आपको बाहर कहीं पे आपको डाली हुई लगाई हुई है, तो उससे क्या आपको रिटर्न कितना ज़्यादा मिल रहा है, तो उससे यहाँ पे आपको मैनेज हो जाता है, यानी कि एक पॉजिटिव आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि जहाँ पे कंपनी आपको इन्वेस्ट कर रही है, फाइनेंस कर रही है, उस हिसाब से। लेकिन ऐसे जो कैश फ्लो होगी वो यहाँ पे नेगेटिव आपको देखने को मिलता है। बस यही थोड़ा एक जो खराबी है, बाकी सारा कुछ फंडामेंटल इसका सही है। लगातार आपका एसेट जो है यहाँ पे ग्रोथ आपको होते हुए दिखाई दे ही रहा है। और ROC जो मैं बता दूँ कि यहाँ पे ROC का मतलब आपको होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे कि मान लो कंपनी दी अपने ऊपर 100 रुपये लगा रही है, तो उसका वही पैसा 1 साल बाद कितना रुपया बन जाता है, तो यहाँ पे लगभग 112 रुपये यहाँ पे इस कंपनी का बन जाता है, 100 रुपया बदलकर 112 रुपया। तो ऐसे यहाँ पे आप जो है समझ सकते हो। अब मैंने जो बताया NPA, अब देखो ये जो NPA के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो मैंने आपको कहा हुआ है, लेकिन जो लोग यहाँ पे नए देख रहे हैं वो एक जो शॉर्ट में यहाँ पे आप जान लो। NPA का मतलब आपका होता है बैड लोन। जैसे कि मान लो बैंक आपको लोन देती है और आपने एक भी किस्त जो है पे नहीं किया है 3 महीने तक, तो फिर बैंक को क्या लगेगा कि उनका पैसा मिलना बहुत ही कम चांस है, ठीक है, क्या उनका पैसा मिलना बहुत ही कम चांस है। और RBI के अनुसार किसी भी फाइनेंस सेक्टर की कंपनी या आपको बैंकिंग सेक्टर की कंपनी का NPA जो है वो आपका 3% से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। और जैसे ज़्यादा होता है
वो प्रेशर में आ जाता है। जैसे कि आप देख लो यस बैंक हो गया, आरबीएल बैंक हो गया, ये सब का गिरावट का जो मेन वजह यहाँ पे एनपीए ही था, क्योंकि एक ऐसे यानी कि आप ये यस बैंक का जान लो, ठीक है। यस बैंक का यहाँ पे गिरने का सबसे मेन कारण क्या था कि वो एक ऐसे कंपनी को लोन दे रही थी जो कंपनी पहले से यहाँ पे कर्ज पे डूबी हुई है, यानी कि उनका यहाँ पे आपको हेवी डेप्ट है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे वो पैसा डालते जा रही है, उसको देती जा रही है आपको हाई इंटरेस्ट पाने के लिए, और इसी के कारण वो आज यस बैंक यहाँ पे डूब गया, ठीक है। यस बैंक आपको बर्बाद हो गया। तो एनपीयू को यहाँ पे आप समझना ज़्यादा ही जरूरी है, और इस कंपनी का यानी कि जो बजाज फाइनेंस का एनपीयू वो 0.5% तक यहाँ पे देखने को मिलता है। तो खुद यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि कितना अच्छा एनपीए है इस कंपनी का, और इसलिए ब्रोकर भी यहाँ पे आपको जो है बुलिश ही नज़र आते हैं। तो आपको होप इस वीडियो में शॉर्ट मैंने बता दी। देखो आज मेरा थोड़ा आपका यहाँ पे तबीयत जो है वो यहाँ पे ख़राब है, ठीक है, और इसकी वजह से जो है थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन हाँ जो भी यहाँ पे मेन जो था कि कारण क्या था इस गिरावट का वो मैंने सारा कुछ बता दिया। और जो शॉर्ट मैंने आपको यही बता दिया है कि आज का बजट के दिन यहाँ पे क्या क्या में फोकस था, ठीक है, एक शॉर्ट में। तो होप आपको ये पसंद आया होगा, और यहाँ पे पैनिक मत होना, आराम से यहाँ पे आप जो होल्ड करके चलो। तो इस वीडियो को अंत करते हैं, ठीक है। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा, जरूर से ये वीडियो अपने दोस्तों में जरूर से शेयर कर दो, और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।